ऑपरेशन देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से मोड में ट्रांजिस्टर काम करता है। तो इसका 3 मोड होता है। पहला कौन सा होता है? एक्टिव रीजन। दूसरा होता है सैचुरेशन रीजन और थर्ड होता है कट ऑफ रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, उसके बाद देखेंगे सैचुरेशन रीजन में और तीसरी बार में क्या देखेंगे? कट ऑफ रीजन में। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एक्टिव रीजन में। यहाँ पे हम लोग पीएनपी या एनपीएन दोनों ट्रांजिस्टर में देख सकते हैं कि कैसे काम करता है, लेकिन जनरली हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं क्योंकि एनपीएन का यूज ज्यादा होता है ना। इसीलिए हम लोग एनपीएन में देखेंगे कि एक्टिव रीजन में एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, या पीएनपी का भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ट्रांजिस्टर का कितना टर्मिनल होता है? 3 टर्मिनल। पहला कौन सा? एमीटर, दूसरा बेस और तीसरा कलेक्टर। ठीक है, इसका जो करंट का डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है? आउटवर्ड होता है। ठीक है, बेस का इनवर्ड होता है और कलेक्टर का भी इनवर्ड होता है। एक्टिव रीजन में जो हमारा एमीटर बेस जंक्शन है वो किसमें कनेक्टेड होता है? फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो किसमें कनेक्टेड होता है? रिवर्स बायस में। ठीक है, या फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से ऐड करते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव से। ठीक है, तो ये हमारा एन टाइप का मटेरियल है, मतलब इसके पास नेगेटिव होगा चार्ज है, तो इसको हम लोग किससे करेंगे? करें नेगेटिव से, है ना। और ये पी टाइप का मटेरियल है, मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसको किससे हम लोग ऐड करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये जो है हमारा फॉरवर्ड बायस में हो गया। ठीक है, एक्टिव रीजन में जो एमीटर बेस जंक्शन है वो किसमें काम करता है? फॉरवर्ड बायस में। और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो किसमें काम करता है? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है कि जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव से जुड़ा होता है और जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ होता है। ये एन टाइप का मटेरियल है, मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इसको रिवर्स बायस में करने के लिए क्या करेंगे? पॉजिटिव से ऐड करेंगे। ये पी टाइप का मटेरियल है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसको हम लोग किससे ऐड करेंगे? नेगेटिव से। तो हमारा एक्टिव रीजन कैसे काम करता है? जो एमीटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड में हम ऐड करते हैं और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको किसमें ऐड करते हैं? रिवर्स बायस में। हमारा एक्टिव रीजन में जो ट्रांजिस्टर है वो किसकी तरह काम करता है? एम्पलीफायर की तरह। ठीक है ना, किसकी तरह काम करता है? एम्पलीफायर की तरह करने का मतलब क्या है कि ये वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब जब ट्रांजिस्टर को हम लोग एक्टिव रीजन में ऑपरेट करते हैं तो ये कैसे काम करता है? एम्पलीफायर की तरह, मतलब ये वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हम लोग एनपीएन में देख लिया। ठीक है, एक बार इसी को हम लोग क्या देख रहे हैं? पीएनपी ट्रांजिस्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर लेते हैं तो कैसे ऐड करना है?
पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव को किससे ऐड करना है? पॉजिटिव से, ठीक है। ये कौन सा मटेरियल है? एन टाइप। एन टाइप के पास कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। तो निगेटिव को निगेटिव से ऐड करेंगे, है ना। ये हमारा कौन सा बायस में हो गया? फॉरवर्ड बायस में। बस इतना ध्यान रखना है कि जो एक्टिव रीजन में है हमारा एमिटर बेस जंक्शन एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या एनपी ट्रांजिस्टर हो, एमिटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस में रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या किया है? एन फाइबर इसलिए अभी हम लोग सैचुरेशन रीजन देखेंगे, ठीक है। सैचुरेशन रीजन में हमारा जो दोनों जंक्शन है एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन, दोनों ही जंक्शन किस पे होता है? फॉरवर्ड बायस में होता है, ठीक है। इसको फॉरवर्ड में करने के लिए क्या करेंगे? एन टाइप में तो निगेटिव से, पी टाइप में तो पॉजिटिव से, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस में। और कलेक्टर बेस जंक्शन को भी किस में रखना है? फॉरवर्ड बायस में। तो जो हमारा एन टाइप है वो किसमें रहेगा? निगेटिव से ऐड होगा, और जो हमारा पी टाइप है वो किसमें होगा? पॉजिटिव से ऐड होगा। ये भी क्या हो गया हमारा? फॉरवर्ड बायस। मतलब सैचुरेशन रीजन में हमारा एमिटर बेस जंक्शन किसमें होता है? फॉरवर्ड बायस में होता है, और कलेक्टर बेस जंक्शन भी किसमें होता है? फॉरवर्ड बायस में होता है, ठीक है। सैचुरेशन रीजन में कैसा काम करता है ट्रांजिस्टर? क्लोज स्विच की तरह। किसकी तरह काम करता है? क्लोज स्विच की तरह काम करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि सर्किट में करंट पास होता है ना। ओपन सर्किट में क्या होता है कि करंट पास नहीं होता है, और क्लोज स्विच में क्या होता है? करंट पास आसानी से होता है, ठीक है। हमारा जो तीसरा मोड है वो कौन सा मोड है? कट ऑफ रीजन, ठीक है। इसमें कैसे हम लोग ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हैं देखेंगे। देखिए, कट ऑफ रीजन में हम लोग एमिटर बेस जंक्शन किसमें रखते हैं? रिवर्स में। और कलेक्टर बेस जंक्शन को भी हम लोग किसमें रखते हैं? रिवर्स बायस में, ठीक है। मतलब हम लोग कट ऑफ रीजन में दोनों ही जंक्शन को हम लोग किसमें रखते हैं? रिवर्स बायस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा एन टाइप है, मतलब इसके पास निगेटिव होगा। निगेटिव को किससे करेंगे ऐड? पॉजिटिव से। और पॉजिटिव है तो निगेटिव से। ये हमारा क्या बन गया? रिवर्स बायस में ऐड हो गया। फिर ये क्या है? एन टाइप है, इसको किससे करेंगे हम लोग? पॉजिटिव से। और ये पी टाइप है, इसको निगेटिव से। ये भी हमारा क्या हो गया? रिवर्स बायस। ये भी हमारा क्या हो गया? रिवर्स बायस। मतलब जो हमारा कट ऑफ रीजन है उसमें हम लोग दोनों ही जंक्शन को किसमें रखते हैं? रिवर्स बायस में। और इसमें हमारा ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है? ओपन स्विच की तरह काम करता है। ओपन स्विच का मतलब क्या है कि सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे कि हम लोग को पता है कि करंट कैसा फ्लो होता है? हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन ये किसमें है? दोनों ही हमारा जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस में हो जा रहा है,
हो आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट करंट क्या है आईसी, आईसी का मतलब क्या है कलेक्टर करंट है ना, हमारा इनपुट करंट क्या है आई, आई का मतलब क्या है एमिटर करंट, ठीक है। गेन का फॉर्मूला क्या होता है आउटपुट बाय इनपुट, यहाँ करंट गेन है तो करंट गेन में क्या लिखेंगे हम आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट आईसी बाई आई। यहाँ पे आप अल्फा से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर हमारा आई बी इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा आईसी बाई आई, ठीक है। देखिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आई जो है हमारा कॉमन कलेक्टर से क्या हो जा रहा है, जो हमारा कॉमन कलेक्टर का करंट है वो क्या है ज्यादा है, तो जो हमारा इनपुट करंट भी ज्यादा हो जा रहा है तो हमारा अल्फा क्या होगा एक से कम हो जाएगा। जब इनपुट करंट ज्यादा हो जा रहा है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, है ना। तो अल्फा क्योंकि क्या हो जा रहा है लेस देन 1 हो जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन नहीं मिलता है। यहाँ पे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी करंट गेन नहीं होता है, ठीक है।